शैतान 2024 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन विकास बहल ने किया है और इसका निर्माण देवागन फिल्म्स, जियो स्टूडियो और पैनोरमा स्टूडियो ने किया है। इसमें अजय देवगन, माधवन, ज्योतिका, जानकी बोदीवाला और अनंगद राज मुख्य भूमिका में है। 2023 की गुजराती फिल्म वस का एक रूपांतरण, जिसमें बोदीवाला भी थे। शैतान एक ऐसे परिवार के बारे में है जो तब मुसीबत में पड़ जाता है जब उनकी बेटी एक अजनबी द्वारा डाले गए काले जादू के प्रभाव में आ जाती है, और वे उस जादू को रोकने और अजनबी के इरादों को उजागर करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में की गई थी और अगले 3 महीनों के भीतर पूरी शूटिंग देहरादून और लंदन में की गई थी। यह ज्योतिका की बॉलीवुड में वापसी है। उनकी पहली फिल्म डोली सजा के रखना साल 1988 के बाद। शैतान को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ महाशिवरात्रि के साथ 8 मार्च 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 86 करोड़ के अनुमानित बजट पर दुनिया भर में 21 करोड़ 6,86,000 रुपये की कमाई करते हुए यह फिल्म 2024 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, 2024 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय हॉरर फिल्म है। एक सीक्वल स्क्रिप्टिंग चरण में है। उसने पहले ही अपने सेलफोन में एक ट्रैकर लगा लिया है। ये पता चलता है कि वनराज ने 108 अन्य लड़कियों को इसी तरह सम्मोहित कर रखा है। जानहवी को अंतिम सदस्य के रूप में शामिल करके वह उन्हें अग्नि में बलिदान करने की तैयारी करता है। वह सभी लड़कियों को आग में फेंकने वाली प्रत्येक काली गुड़िया पर आग के करीब आने का आदेश देता है। एक बार जब वह अंतिम लाल गुड़िया फेंकता है तो सभी लड़कियां आग में कूद जाएंगी। इससे उसकी इच्छा के अनुसार किसी को भी नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करने की रस्म पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसका मानना है कि मनुष्य स्वतंत्र इच्छा के लायक नहीं है। कबीर वनराज का पीछा करता है और वहां पहुंचता है, लेकिन एक लड़की उस पर हमला कर देती है। वनराज कबीर पर अपना पैर रखता है और रस्म पूरी करने ही वाला होता है। कबीर वनराज पर जलाऊ लकड़ी से हमला करता है और अंत में अंतिम लाल गुड़िया से वनराज की जीभ काट देता है। वनराज लड़कियों को कुछ भी आदेश नहीं दे सकता और अब असहाय है। जब लड़कियां कबीर को मारने की कोशिश करती हैं, तो वह वनराज की आवाज की संपादित रिकॉर्डिंग बजाता है, जिसमें वह उनकी आजादी की घोषणा करता है। इससे पहले कबीर ने घर के सिक्योरिटी कैमरे से वनराज की रिकॉर्डिंग ली थी, जिसमें वह जाह्नवी से कह रहा था कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उसे छोड़ दे। कबीर ने अपने शब्दों को इस तरह से जोड़ा कि ऐसा लगे कि वनराज लड़कियों को सामान्य होने का आदेश दे रहा है। इस तरह रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लड़कियां उसके नियंत्रण से मुक्त हो जाती हैं। जैसे ही कबीर और उसका परिवार अस्पताल में ठीक हो जाता है, वनराज की बंधक लड़कियों को पुलिस द्वारा सुरक्षित रूप से उनके घर वापस भेज दिया जाता है, जो कबीर को सूचित करती है कि वनराज लापता हो गया है। 1 साल बाद कबीर को एक अलग कमरे में जाते हुए देखा जाता है, जहां उसने वास्तव में वनराज को बंदी बना रखा है। वह वनराज का मजाक उड़ाता है, जो अब बोल नहीं सकता। उसे सत्ता की चाहत है और कहता है कि असली ताकत माता पिता से आती है, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह घोषणा करता है कि यह अब नरक है और वह वनराज का शैतान है। फिर वह वनराज से कहता है कि वे अगले दिन फिर मिलेंगे और वहां से चला जाता है, जबकि वनराज अभी भी पीड़ित है।